गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपने टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन का एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के, जिसमें बताऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन किस प्रकार से सॉल्व की जाएंगी, किस प्रकार से इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। Mohit has the following transactions prepared accounting equation. पहला पॉइंट, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1,75,000। सेकेंड पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, मतलब उधार खरीदा है। थर्ड पॉइंट, सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष। फोर्थ पॉइंट, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। फिफ्थ पॉइंट, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम मनीष। नेक्स्ट पॉइंट, रेंट पेड। और लास्ट पॉइंट, कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज। इस क्वेश्चन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको मैं भी आपको समझाने जा रहा हूँ न्यूमेरिकली। हाँ, ये क्वेश्चन देख करके हमको कुछ पॉइंट्स ट्रांजेक्शन के मिल रहे हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं, कैसे हैं, इनको मैं भी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट था बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो अब एसेट्स में कॉलम आएगा कैश का। फिर है बिजनेस परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, तो आपका एक आएगा स्टॉक, और इसी के साथ में आपका एक कॉलम लायबिलिटी में ओपन होता है क्रेडिटर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, तो एसेट्स में स्टॉक और एक कॉलम बनेगा डेटर्स का। फिर नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर, तो एसेट्स में कॉलम और होगा प्लस फर्नीचर। फिर नेक्स्ट है कैश पे टू रोहित, पेमेंट कर रहे हैं। कैश रिसीव फ्रॉम मनीष, रेंट पे और कैश विड्रॉ। तो आपके टोटल एसेट्स में 4 एसेट्स हुए, कैश, स्टॉक, डेटर और फर्नीचर। और लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी प्लस क्रेडिटर प्लस कैपिटल। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो बताने जा रहा हूं। पहला पॉइंट, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैश से बिजनेस को स्टार्ट किया गया, तो इसके पॉइंट होगा पॉइंट ए, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैश में प्लस होगा और इसी के साथ कैपिटल में भी प्लस होगा 1,75,000, 1,75,000। फिर सेकंड बी पॉइंट आता है आपका परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, स्टॉक आपका प्लस होगा, बाकी समय 0 पुटअप कर देता हूं ताकि थोड़ा सा ठीक रहे। परचेज तो कैश में 0, स्टॉक आपका आया 50,000 रुपए का, डेटर्स और फर्नीचर में 0 रहेगा, और क्रेडिटर भी आपका 50,000 रुपए से बढ़ जाता है और कैपिटल में 0 रहेगा। इसी के साथ हमारी न्यू इक्वेशन बनकर तैयार होगी 1,75,000 प्लस 50,000 प्लस 0 इक्वल टू 50,000 प्लस 1,75,000। ये आपका हो गया न्यू इक्वेशन। और आपका सी पॉइंट आता है सेल गुड्स सोल्ड टू मनीष। ये बता रहा है 17,500 का गुड्स आपने 20,000 में बेचा, तो स्टॉक में 17,500 माइनस और डेटर में 20,000 प्लस, और बाकी सभी में 0 रहेंगे। और ये आपका 2,500 का प्रॉफिट शो करता है, तो प्रॉफिट कैपिटल में 2,500 रुपए प्लस हो जाएंगे। और इसी के साथ हमारी न्यू इक्वेशन बनकर तैयार होगी कैश 1,75,000, स्टॉक 32,500, डेटर्स 20,000 प्लस फर्नीचर 0, क्रेडिटर 50,000 प्लस कैपिटल 1,77,500। ये आपकी हो गई न्यू इक्वेशन। फिर आपका पॉइंट डी आता है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। हमने फर्नीचर परचेज किया है, परचेज
फर्नीचर, तो कैश गया -10,000 और फर्नीचर में प्लस होगा +10,000, बाकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। तो अब आपकी न्यू इक्वेशन बनकर तैयार होती है। कैश 1,65,000, स्टॉक 32,500, डेटर्स 20,000, फर्नीचर 10,000 इक्वल टू क्रेडिटर 50,000 प्लस कैपिटल 177,500। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। रोहित को फुल सेटलमेंट में पेमेंट किया गया। रोहित का टोटल पेमेंट बाकी था 50,000, हमने 48,500 रुपए देके के हिसाब बराबर किया। इट मीन 1,500 रुपए हमारा डिस्काउंट फायदा होगा। सो ये आपका न्यू इक्वेशन था। पॉइंट ई, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। तो कैश आपने पेमेंट किया 48,500, कैश से माइनस होगा, बाकी सभी में 0 और एवरेज पूरा 50,000 माइनस हो रहा है क्रेडिटर, और 1,500 का आपका प्रॉफिट था, कैपिटल में प्लस होगा। तो इसी के बाद आपकी न्यू इक्वेशन बनकर तैयार होती है। कैश 116,500 प्लस 32,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 0 प्लस 179,000। ये आपकी हो गई न्यू इक्वेशन। पॉइंट एफ, ध्यान दीजिएगा पॉइंट एफ में क्या दिया हुआ है। कैश रिसीव फ्रॉम मनीष, मनीष से कैश मिला 20,000। यहाँ पर फाइनल सेटलमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। कैश रिसीव फ्रॉम मनीष, तो कैश आया तो प्लस 20,000 और डेटर मनीष में -20,000, बाकी सभी में 0। और हम देख रहे हैं दोनों अमाउंट बराबर हैं, तो फिर नो प्रॉफिट और नो लॉस। हम फाइनल सेटलमेंट करेंगे इसका भी। न्यू इक्वेशन बनकर तैयार होगी 136,500 प्लस 32,500 प्लस 0 प्लस 10,000 इक्वल टू 0 प्लस 1,79,000। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा पॉइंट जी। ये आपकी न्यू इक्वेशन थी। पॉइंट जी, रेंट पेड, तो आपने रेंट पेमेंट किया है, रेंट पेड 1,000, तो कैश -1,000 और कैपिटल भी -1,000, क्योंकि रेंट आपका एक्सपेंस है, बाकी सभी में 0 रहेगा। तो न्यू इक्वेशन बनकर तैयार होगी आपकी 1,35,500 प्लस 32,500 प्लस 0 प्लस 10,000 इक्वल टू 0 प्लस 1,78,000। अब ये आपकी होगी न्यू इक्वेशन। इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है एच पॉइंट, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। घर के खर्चे के लिए कैश निकाला गया। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो 3,000, तो कैश में -3,000 और इसी के साथ कैपिटल में भी -3,000। पूरी इक्वेशन में कोई और इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। हम एक फाइनल इक्वेशन तैयार करेंगे। ये आपकी फाइनल इक्वेशन बनकर तैयार होगी 1,32,500 प्लस 32,500 प्लस 0 प्लस 10,000 इक्वल टू 0 प्लस 1,75,000। ये आपकी फाइनल इक्वेशन है। इसको हम जोड़ के देखेंगे तो 175 इक्वल टू 175 आ रहा है। तो इसी से प्रूफ होता है कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हर समय हर पॉइंट के साथ और हर पॉइंट के बाद हमेशा टैली होगी। तो इसी के साथ देख लीजिए ध्यान से। मैं आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं। जी धन्यवाद।